शुरू करें जी। शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। सवाल नंबर 18 हम लोग पढ़ रहे हैं भी लाइन एंड एंगल। सवाल नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। पेपर में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि आपको ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आते हैं परीक्षा में कि आपको 4 स्टेटमेंट दिए, बताना है इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है ना। अभी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, पर यहां कंसेप्ट की जरूरत मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। पहला है मेरे भाई स्टेटमेंट पहला, ट्राइंगल कैन हैव ऑल एंगल लेस देन 60 डिग्री। किसी ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री से कम हो सकते हैं। बताओ क्या ये बात सही है कि गलत है? क्या किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यह बात एकदम गलत है। भाई अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री से कम हो गए तो उस ट्राइंगल के तीनों एंगल का योग 60 जमा 60 जमा 60 180 डिग्री से कम आएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का योग 180 डिग्री से कम आएगा। हो जाएगा कि नहीं? यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 60 डिग्री से 180 डिग्री से कम हो जाएगा, इसलिए तीनों एंगल 60 डिग्री से कम नहीं हो सकते। ये बात गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, ए ट्राइंगल कैन है वन ऑब्टूस एंगल। एक ट्राइंगल में एक ऑब्टूस एंगल या अधिक कोण हो सकता है। यस भाई, एक ट्राइंगल में एक एंगल, ये देखो ये वाला एंगल ऑब्टूस एंगल हो सकता है, 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है। ये बात सही है। ए ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स। एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते? नहीं हो सकते भैया। एक ट्राइंगल में दो समकोण कैसे हो जाएंगे? अगर दो एंगल 90 डिग्री के हो गए तो तीसरा क्या 0 डिग्री बनाओगे? फिर ट्राइंगल कैसे बनेगा? गलत। एक ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है, दो नहीं हो सकते। चौथा, एक ट्राइंगल में दो एंगल एक्यूट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं दो एंगल, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। दो कोण न्यून कोण हो सकते हैं। जैसे ये देखो ना, 50 60 70, ये देखो दो एंगल यहां पे एक्यूट है, ये दिख रहा है मुझे। तो यहां पे मेरे भाई यहां पर बी और डी करेक्ट है। सेकंड, बी और डी यहां पर करेक्ट है। ऑप्शंस बी एंड डी आर करेक्ट, ए और सी गलत है। समझ में आया? यह सवाल लेटेस्ट सीपीओ के पेपर में आया था, है ना। हालांकि जो है मेरे दोस्तों, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा नहीं आते हैं एसएससी के एग्जाम में। रेलवे के पेपर में तो फिर भी आ जाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, सब बच्चे प्यार से समझिएगा। हम्म, अच्छा चलो हम आपको लिख के बता देते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी ट्राइंगल में एंगल का रेशियो दिया है, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी भी ट्राइंगल में एंगल का रेशियो दिया है तो आप सीधा देख के बता सकते हो मेरे भाई कि ये ट्राइंगल कैसा होगा। अगला कंसेप्ट लिखिए मेरे भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो दिया है तो आप ये रेशियो देखकर ही बता सकते हो कि वो ट्राइंगल कैसा होगा। मान लीजिए मेरे भाई कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा सबसे बड़ा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा मेरे दोस्तों ए बी सी सबसे बड़ा। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल सी 90 डिग्री का है, तो एंगल सी जो है वो मेरे दोस्तों एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपका एंगल सी 90 है, एंगल सी 90 है, एंगल सी, तो बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 होगा। यानी कि समकोण त्रिभुज में जो लार्जेस्ट एंगल है बाकी दोनों एंगल के योग के बराबर होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल सी होगा 90 डिग्री के। अगर मेरे दोस्तों मान लीजिए पेपर में सवाल आ जाता है, अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मान लीजिए बोला है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अनुपात है, किसी ट्राइंगल के 3 एंगल हैं और तीनों एंगल का जो रेशियो है वो है मेरे भाई, सपोज उसने बोल दिया 7:12:19।
आप बताओ ट्राइंगल कैसा है? ट्राइंगल एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्टूस एंगल है? बताइए, जल्दी बताओ। मान लीजिए पेपर में सवाल आता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 7 12 19 है, बताइए ट्राइंगल कैसा है? ट्राइंगल एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है कि ऑब्टूस एंगल है? तो आप सबसे बड़े एंगल पे ध्यान दो। सबसे बड़ा जो एंगल है वो 19 है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है एंगल के। अरे अनुराग रावत जी बताएंगे बेटा, पहला केस है, फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस मैं आपको समझा रहा हूं अभी। फर्स्ट केस, आपको तीनों एंगल की वैल्यू अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा कोण है 19, ये बाकी दोनों कोण के योग से बराबर है, बड़ा है कि छोटा है? तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एंगल है वो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है, जो लार्जेस्ट एंगल है। यानी कि कैसा हो गया फिर? ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। कि यहां पे जो सबसे बड़ा एंगल है वो बाकी दोनों कोणों के सम के बराबर होता है, और ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल में होगा। अरे कैसे बालक हो भाई यार, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा है? सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है रेशियो में। अगर रेशियो में ऐसा हो रहा है तो एक्चुअल वैल्यू में भी ऐसा ही होगा। सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको एंगल निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है। अरे आ गई क्या आपको मेरी बात समझ में? बिल्कुल रेशियो से ही बता सकते हैं अनिकेत ज्वाल जी। आप ये देखो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या आएगा? 7 12 19 और 19 38, तीनों एंगल का सम आएगा 38। 38 की वैल्यू 180 डिग्री होगी। सबसे बड़ा एंगल है 19, 19 की वैल्यू क्या होगी? आधा। 38 का आधा 19, 19 की वैल्यू क्या आएगी? 90 डिग्री। तो सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री आ गया। क्या आपको यह बकवास करने की जरूरत है? सबसे बड़े एंगल पे ध्यान दो। सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है। लार्जेस्ट एंगल बाकी दोनों के सम के बराबर है, क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर आपके सामने ऑब्टूस एंगल है मेरे भाई, ये देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक ऑब्टूस एंगल है, तो आप ये देखो ना, देखो ये होता है अधिक कोण त्रिभुज ए बी सी। तो ऑब्टूस एंगल में यही वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। मान लीजिए मेरे भाई कि ये ट्राइंगल है जिसमें एंगल है 30 डिग्री है भाई, 30 डिग्री, 140 डिग्री, और ये एंगल आ गया मेरे भाई यहां पर 10 डिग्री, 10 डिग्री, ये है बच्चे। तो आप यहां देखो कि ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में ये एंगल सी सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा एंगल है वो बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा होगा। यानी कि मेरे भाई अगर किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, देखो ना 140 डिग्री की वैल्यू 10 और 30 40 से बड़ी है। अगर किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा है तो वो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। अगर किसी ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल से बड़ा हो रहा है तो यानी कि वो ट्राइंगल कैसा होगा? ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल होगा। अनिकेत जुवाल जी, जो रिलेशन रेशियो में होगा वही रिलेशन एंगल्स में भी होगा। ठीक है बच्चे, बेटे को देख के बता सकते हैं कि बाप कैसा होगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहां पे एंगल का मान नहीं पता करना, हमें यह पता करना है कि सबसे बड़ा जो एंगल है बाकी दोनों एंगल के बराबर है, छोटा है कि बड़ा है। वहीं से एक्यूट ऑब्टूस पता चल जाएगा। हम यहां पे यह पता नहीं कर रहे एंगल की वैल्यू, हम यहां पर यह पता कर रहे हैं कि जो लार्जेस्ट एंगल है वो बाकी दोनों एंगल के बराबर है, बड़ा है कि छोटा है। यहीं से मेरे प्यारे दोस्तों आप जो है त्रिभुज के शेप बता सकते हो। मान लीजिए पेपर में सवाल आ जाता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का रेशियो, एक त्रिभुज के तीनों एंगल का रेशियो 13:20:41 है। मुझे बताओ त्रिभुज कैसा होगा? मान लीजिए पेपर में सवाल आ जाता है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल का रेशियो 13:20:41 है, बताओ त्रिभुज कैसा होगा? हमें यह बात पता करने की जरूरत कतई नहीं है कि ट्राइंगल
के एंगल्स क्या हैं। हम ये देखेंगे सबसे बड़ा जो एंगल है, रेशियो में देखो 41 है, तीनों एंगल में सबसे बड़ा एंगल 41 है। क्या सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के बराबर हो रहा है? तो क्या छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? तो आपने देखा 13 20 होता है 33, तो सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा है। लार्जेस्ट एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा है। अगर ऐसा है तो यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब यह ट्रायंगल ऑब्टूस एंगल होगा मेरे भाई, अधिक कोण होगा, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होगा। हमने बस ये पता कर लिया, वो रेशियो से ही हो जाएगा कि यहां लार्जेस्ट एंगल बाकी दोनों एंगल की औकात से बड़ा है। तो इसका सबसे बड़े कोण की औकात बाकी दोनों कोणों के योग से बड़ी है। तो मेरे प्यारे भाई इसका मतलब ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होगा। ये एंगल का रेशियो दिया है बेटा, ध्यान रखिए, ये एंगल का रेशियो दिया, साइड का रेशियो नहीं है रोहित। साइड के लिए अलग कहानी है, ये एंगल्स का रेशियो है। तीसरा केस, भाई तुम लोगों को समझाना ना, जिस बात को समझने में 5 मिनट चाहिए उस बात को समझने में तुम 20 मिनट लगाते हो। जिस बात को समझने के लिए केवल 5 मिनट लगना चाहिए उस बात को तुम 15 मिनट में समझते हो। पता नहीं कैसे बालक हो यार, बिल्कुल ठप आदमी हो, बुद्धि से एकदम गोबर आदमी जिसे कहते हैं। और आप चाहते हो कि जल्दी सिलेबस हो जाए। तुम्हारे जैसे बालकों का सिलेबस जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि तुम में बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। तुम्हारी ज्योमेट्री अगर मैं इसी स्पीड से पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री 6 महीने में भी खत्म ना हो, इतना बड़ा चैप्टर है 6 महीने में भी। तो थोड़ा ना एक बार में बताया करो, एक बार में समझने की आदत डालो बेटा। या फिर मेरे दोस्त ये मान के बैठो कि हम हैं गधे और हमें पढ़ने में लगेगा टाइम, तो ये उम्मीद बिल्कुल निकाल दीजिए मन से कि हम 6-7 महीने में पढ़ के नौकरी ले लेंगे। आप उस तरह के बालक नहीं हो, ये आप कूड़ा हो, कूड़ा, पढ़ाई में कूड़ा। कूड़ा बालक कूड़ा की स्पीड से ही समझेंगे। तीसरा, अगर भाई हमें एक्यूट एंगल बनाते हैं, मान लीजिए हम एक्यूट एंगल बनाते हैं, तो एक्यूट एंगल की खास बात यह है कि तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। एक्यूट एंगल की खास बात यह है कि तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यह मान लीजिए कि यह एंगल आपका 50 डिग्री का है, इस 60 डिग्री का है। मान लीजिए कि यह एंगल आपका 50 डिग्री का है, इस 60 डिग्री का है, और यह एंगल 70 डिग्री का है। तो तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, इसे बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, ए बी सी, ए बी सी। तो आप मुझे बताओ कि यहां सबसे बड़ा एंगल क्या है? यह है सबसे बड़ा एंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है वो भी बाकी दोनों एंगल के योग से छोटा होगा, बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा। न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की औकात भी बाकी दोनों कोणों के औकात से छोटी होगी। दिख तो रहा है मेरे भाई? समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो यहां जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोण से छोटा होगा। 70 डिग्री का मान 6 5 11 110 से छोटा होगा। आप कोई भी एंगल बना के देख लीजिए मेरे भाई, कोई भी एंगल। तो अगर किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है तो वो मेरे दोस्तों एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। मान लीजिए सवाल आ जाता है कि भाई एक त्रिभुज के तीनों एंगल का रेशियो, मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो 10 रेशियो मेरे प्यारे भाई कितना कर लेते हैं? 10 रेशियो 13 रेशियो 18 है। ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो है। बताइए मेरे प्यारे भी ट्रायंगल कैसा होगा? हमें बेसिक से हर एक एंगल के निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंदी और बहुत टाइम लग जाएगा करने में। हम ध्यान देंगे सबसे बड़े एंगल पे। सबसे बड़ा एंगल 18 है, तो
क्या सबसे बड़े एंगल की वैल्यू, ये देखो रेशियो, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये रेशियो है। रेशियो को हमेशा सर्कल में बंद कर देते हैं मेरे भाई, मैं हमेशा रेशियो को सर्कल में बंद कर देता हूं। मैंने सर्कल लगाया 18 के ऊपर, तो आप समझ जाइएगा कि ये रेशियो में वैल्यू है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल जो हैं उनके सम के बराबर है बच्चे, कि छोटा है कि मोटा है। तो यहां सबसे बड़ा जो एंगल है दोस्त, वो बाकी दोनों एंगल के योग से छोटा है। लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से छोटी है, यानी कि यह ट्राइंगल एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, ये पता चल गया। तो भाई इतनी सी बात है, अगर किसी त्रिभुज के 3 एंगल दिए हुए हैं तो आप तो बता दोगे आसानी से, लेकिन एंगल ना देके अगर एंगल का रेशियो दिया जाएगा सवाल में, फिर पूछेगा बताओ त्रिभुज कैसा है, तो भी सेकंड में बताओगे। अगर त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों के सम के बराबर है तो वो हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। अगर सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा है, हो जाएगा ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा ऑब्टूस होगा, बाकी दोनों एक्यूट एंगल होंगे। अगर किसी ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है, स्मॉल है, तो हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई। अब भी ना समझ में आई तो भैया अपने माथे पे गधे का टैटू बनवा लीजिए, ठीक है जी, जिससे कि समाज को पता रहे कि हां एक गधा जा रहा है, वो आपसे 2 हाथ पीछे हो जाएं। सवाल नंबर 20 करो। CHSL 2023 मेंस का सवाल है। एक ट्राइंगल के 2 एंगल का रेशियो 3:7 है। इन दोनों एंगल का योग तीसरे एंगल के बराबर है। सबसे छोटा एंगल ज्ञात कीजिए। क्या आप इस सवाल को तुरंत नहीं कर सकते? एक ट्राइंगल के 2 एंगल का रेशियो 3:7 है। तीसरा जो एंगल है, इन दोनों का योग तीसरे एंगल के माप के बराबर है। इन दोनों को जोड़ के तीसरा एंगल आ जाएगा, यानी कि 2 कोणों का योग एक तीसरे एंगल के बराबर हो रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी कि तीसरा एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर तीसरा एंगल 90 डिग्री का होगा तो इन दोनों को जोड़ के आना चाहिए 90 डिग्री 3 7 10। 10 की वैल्यू आएगी 90 डिग्री 9 गुना, 10 की वैल्यू 90 डिग्री 9 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 9 गुना आएगी 27 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल 27 डिग्री होगा, आंसर है। एक स्टेप में 27 डिग्री आंसर है बेटा। आगे चलेंगे। अच्छा, ये 19वां सवाल रह गया बीच में ना, 18वां होता है, 19वां सवाल रह गया बीच में। बताओ, सीपीओ 2024 के पेपर का सवाल है भाई। सवाल बोला ट्राइंगल का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग से बड़ा है, तो ट्राइंगल PQR कैसा होगा? सवाल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल PQR का एक एंगल बाकी 2 एंगल के सम से बड़ा है। भाई एक ट्राइंगल का एक एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा है, तो ये ट्राइंगल कैसा होगा? तो ये जो ट्राइंगल होगा बच्चे, ऑब्टूस एंगल होगा। देखते एक स्टेप पे आंसर, हमें थोड़ा ना बताया गया एंगल क्या है, हमें प्रॉपर्टी पता है कि ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा एंगल है वो बाकी दोनों एंगल के योग से बड़ा है, तो ऑब्टूस एंगल हो जाएगा, एक एंगल का सम। आ जाइए। अभी भी कुछ गधे गलत बता रहे हैं, पता नहीं कहां से आ जाते हैं यार ये लोग, या कुछ अनाज खाते हैं या कुछ और खा रहे हैं, समझ नहीं आता। आ जाओ बच्चों। यदि किसी ट्राइंगल के एंगल का रेशियो 49:22:73 है, तो ट्राइंगल कैसा है? भाई यहां पे ट्राइंगल के एंगल्स नहीं बताए गए, एंगल्स का रेशियो बताया गया कि त्रिभुज के 3 कोण हैं, उनका अनुपात 49:22:73 है। तो त्रिभुज कैसा होगा? तो आप सबसे बड़े एंगल पे ध्यान दो। सबसे बड़ा एंगल 73 है, तो क्या सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा है कि छोटा है? तो 49 + 22 हो रहा है 71। 49 + 22 कितना आ जाएगा? 71।
तो सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा हो रहा है, यानी कि यह ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल होगा। अरे लार्जेस्ट एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा है, दिस इज ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। तुम लोग कैसे एक्यूट बता रहे हो यार, भाई साहब खो, बिल्कुल बेकार आदमी, बिल्कुल बेकार, तुम लोगों को पढ़ने का कोई हक ही नहीं है। एक ट्राइंगल के एंगल का रेशियो 18, 31, 43 है, ट्राइंगल कैसा होगा? हमें एंगल नहीं दिए गए ना, हमें जरूरत है, हम रेशियो से ही बता देंगे। 18, 31, 43 में सबसे बड़ा जो है वो तीसरा एंगल है। सबसे बड़े एंगल की जो वैल्यू है वो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है, छोटी है, क्या है? तो सबसे बड़े एंगल देखो 18, 31 होता है 39, 8, 1, 9 नहीं सॉरी 49, 18, 31 होता है 49। तो यानी कि सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है। लार्जेस्ट एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है, दैट मीन्स ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है जी, मात्र 1 सेकंड, 1 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड से ज्यादा का। इसी के साथ ये टाइप खत्म हो जाता है। देखो 4 सवाल करा दिए मैंने आपको, पहले कंसेप्ट समझाया, फिर उसके बाद मैंने इस पे आपको 1, 2, 3, 4 सवाल करा दिए, खत्म हो गया। कर लोगे पेपर में ऐसा सवाल? समझा दिया मैंने आपको, आप समझ भी गए, अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात यह है कि ये जो भी मैंने आपको 4 सवाल, ये जो कंसेप्ट समझाया, ये 10 मिनट में होना चाहिए था, लेकिन हमें कितना लग गया? 25 मिनट, क्योंकि आप पढ़ने में बहुत स्लो हो। अगर मैं आपको फास्ट फास्ट चीजें बताऊंगा तो आप ना समझ नहीं पाओगे। तो बेटा आपको समझाने में, इस बैच को खत्म होने में टाइम लगेगा, आप टाइम मान के चलो। आप ये मान लो कि हम बेकार आदमी हैं पढ़ने में, वी आर कचरा, तो हम 5-6 महीने में चीजों को खत्म करके नई नौकरी ले सकते, हमें तो साल भर की तैयारी चाहिए, ये मान के बैठो आप। ठीक है जी, तो आप फायदे में रहोगे। आप पहले से अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। वो बच्चे अलग होते हैं जो फास्ट फास्ट चीजों को समझते हैं। अगला सवाल, अगला टाइप, सवाल नंबर 23 बताइए। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगला टाइप है बच्चे ये क्या समझाया था मैंने आपको? एक्सटर्नल एंगल मेरे प्यारे में, एक्सटीरियर एंगल पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चन, एक्सटीरियर एंगल के बेसिक क्वेश्चन मेरे भाई। ये ट्रायंगल दिया है, ये 62 डिग्री का है बच्चे, ये 110 डिग्री का है। आपसे पूछा है बीएसी, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, क्या आपको 1 सेकंड से ज्यादा लगना चाहिए? ये ट्रायंगल की साइड बीसी को आगे बढ़ा के एक्सटीरियर एंगल बनाया गया है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 110, इन दोनों का सम होगी, यानी कि ये जो एंगल होगा मेरे भाई, ये क्या आएगा? 110 डिग्री में से 62 घटाओ तो कितना आएगा मेरे भाई? आएगा 38 और 10 48, 48 डिग्री। तो एंगल ए का जो मान आएगा वो 48 डिग्री आएगा। डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। ये बताओ 24वां, ये बेसिक क्वेश्चन है एक्सटीरियर एंगल के। हाई लेवल के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सीट में होंगे। ठीक है, यहां तो मैं आपको कि आप इस्तेमाल करना सीख जाओ इसलिए बता रहे हैं। द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट एस। ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड जो है क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है। पी आर एस 104 डिग्री, बोला एंगल आर क्यू पी बराबर 3/5 ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो आपसे पूछा है एंगल क्यू पी आर का मान क्या है। ठीक है जी, तो देखो इस सवाल में डायग्राम नहीं है। पेपर में ऐसे सवाल आते हैं जहां डायग्राम नहीं होता, आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है जी, अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर, आप कैसा भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली लाइन पढ़ो, सवाल में यह बोला गया है
साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट एस। ट्राइंगल की साइड क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है। देखो सवाल में बोला है क्यू आर को बढ़ाना है, क्यू आर को बढ़ाने मतलब क्यू से आर की तरफ बढ़ाना है। बढ़ा तो आप ऐसे भी इधर साइड भी सकते हो, इधर साइड भी बढ़ा सकते हो, लेकिन जब सवाल में यह बोल दिया कि साइड क्यू आर को बढ़ाना है तो क्यू से आर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो क्यू आर को मैंने आगे बढ़ाया यहां पॉइंट एस तक, मान लीजिए पॉइंट एस तक बढ़ाया है, और यह एंगल पी आर एस, तो पी आर एस ये वाला एंगल पी आर एस हो गया 104 डिग्री का। यह एंगल 104 डिग्री के बराबर दिया है सवाल में। बात आई समझ में? सवाल में आगे बोला है एंगल आर क्यू पी बराबर 3/5 ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये ट्राइंगल के ही एंगल है, क्योंकि यहां बीच में एंगल क्यू आ रहा है, यहां पी आ रहा है बीच में, तो इसी पे ध्यान दो। यानी कि एंगल क्यू, और मैं पी को इधर लाता हूं, ये इसको इधर ले आओ बटे में, एंगल क्यू से एंगल पी का रेशियो 3/5 दिया रेशियो। सवाल में आपको ये जो एंगल क्यू है और ये वाला जो एंगल पी है, इन दोनों एंगल का रेशियो दिया है 3/5। भाई आर क्यू पी ये वाला एंगल, क्यू पी आर ये वाला एंगल, यानी कि एंगल क्यू एंगल पी का रेशियो इधर आ गया लेफ्ट साइड में 3/5 दिया है। एंगल क्यू से एंगल पी का रेशियो 3/5 है। देखो रेशियो को सर्कल में बंद कर देता हूं, यानी कि भाई अगर एंगल क्यू 3 यूनिट है तो एंगल पी 5 यूनिट है। अगर एंगल क्यू 3 है तो पी 5 ही। रेशियो में, रेशियो को हमेशा सर्कल में बंद कर दिया करो, जिससे पता रहे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, रेशियो है। 3/5 है, अगर ये 3 है तो 5 है। बचपन में एक्स मान के करते थे, उस बचपन को एक्स को ऐसे गर्दन तोड़ के आग में डाल दीजिए, वो नहीं करना है बेटा। इन दोनों का रेशियो 3/5 है, तो बाहर वाला एंगल क्या आएगा? एक्सटीरियर एंगल 3 और 5 8, ये एंगल होना चाहिए 8। लेकिन सवाल में दिया 104 डिग्री, 13 गुना दिया बेटा, 13 8 104, 13 गुना है 8 की वैल्यू 104 डिग्री, 13 गुना। पूछा है क्यूपीआर यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू पूछा, तो 5 की वैल्यू भी 13 गुना आएगी, तो 13 पंजे 65 डिग्री। तो आंसर इस सवाल का 65 डिग्री है, पहला वाला ऑप्शन 65 डिग्री। मुझे लगता है आप सभी बच्चे समझ पाए हैं, आगे चलेंगे। ये बताइए सवाल नंबर है स्टूडेंट 25, करो। ये क्या है बच्चों? ये स्टार फिगर है। ये सवाल सेम टू सेम ना जाने कितनी बार पेपर में आए। ये स्टार है, छोटे बच्चे बनाते हैं ना, तो यहां पे स्टार में कोनों पे एंगल बन रहा है। ये 1 है एंगल, इस एंगल का नाम 2 है, इस एंगल का नाम 3 है, इसका एंगल का नाम 4 है, इस एंगल का नाम 5 है। पूछा इन सभी एंगल को जोड़ के कितना आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। ये सवाल है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। अब बताइए बच्चों क्या आंसर होगा इस सवाल का? ठीक है भाई। भाई ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। इन सभी एंगल का सम निकाला। हालांकि तरीके बहुत सारे हैं, पर इस सवाल की असली समस्या समझो। क्या असली समस्या है? कि सब बिखरा हुआ है बेटा, सब अलग अलग चौंच में बिखरा हुआ है। सॉल्व करने के लिए सबको एक जगह समेटो। हमेशा जब चीज बिखरी हुई हो तो उनको एक जगह समेट के लाते हैं ज्योमेट्री में, तब आसान होता है। तो समेटेंगे कैसे मेरे भाई? आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या आप लोगों को ये एक ट्राइंगल दिख रहा है? क्या आप लोगों को ये एक ट्राइंगल दिख रहा है मेरे भाई? भाई मुझे तो दिख रहा है भाई, हमको तो दिख रहा है, प्यारे बच्चों दिख रहा है। ये इस ट्राइंगल के 2 एंगल आपको दिख रहे हैं, एंगल 4 एंगल 2। ये इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल है एक्सटीरियर, तो ये इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल है एक्सटीरियर मेरे भाई। अगर आपके सामने एक ट्राइंगल है मेरे भाई, इसके तीसरे वर्टेक्स को ऐसे बढ़ाऊंगा तो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं? अगर ये एंगल 4 है, ये एंगल 2 है, तो ये जो है एक्सटीरियर एंगल आएगा 2 + 4, इन दोनों का सम। इन दोनों एंगल को जोड़ के एंगल 2 + एंगल 4 को जोड़ के आएगा एक्सटीरियर। आप बोलोगे यस सर, मैं एक जगह ले आता हूं, इस वाली जगह है ना, यहां पे मैं इकट्ठा कर लेता हूं सबको यहां पर। अब देखो मेरे भाई, ये चीजें कैसे आएंगी? प्रैक्टिस से आएंगी। और ट्राइंगल दिख रहा है 5 और 3, 5 और 3 किस ट्राइंगल में आ रहे हैं? इस वाले ट्राइंगल में।
क्या आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? आप बोलोगे ऐसे ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल के दो एंगल हैं, एंगल 5 और एंगल 3, और ये ट्रायंगल का तीसरा बाहर आगे साइड को आगे बढ़ाने पर बन रहा है एक्सटीरियर। ऐसे है ना ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ाया गया तो ये त्रिभुज का इस वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? इन दोनों का सम, यानी कि एंगल 5 प्लस एंगल 3, एंगल 5 प्लस एंगल 3 ही आ गया। तो सब एक ट्रायंगल में आ गया बेटा, सब इस जो है मेरे भाई इस जो है छुटकू में सिमट गया। और आप जानते हैं किसी त्रिभुज में होंगे 3 एंगल, तीनों एंगल को जोड़ के आएगा 180 डिग्री। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करूं तो क्या आएगा बेटा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, सब जोड़ के 180 डिग्री आ जाएगा। ये आंसर है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो बच्चों, यस सर। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है बच्चों, अगला कंसेप्ट। ऑल क्लियर? बच्चों मैंने आपको यह पढ़ाया कि किसी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम, किसी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम, कैसा भी त्रिभुज हो 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर कोई चतुर्भुज, चतुर्भुज आप समझते हैं, ये इसको बोलते हैं मेरे भाई क्वाड्रिलेटरल। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी। मेरे प्यारे भाई हम इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हिंदी में इसका नाम है चतुर्भुज। हम आपको यह पढ़ा चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। पर क्वाड्रिलेटरल में जो चार एंगल होंगे, चारों एंगल, एंगल ए, एंगल बी, क्वाड्रिलेटरल में चार भुजाएं होंगी तो चार एंगल होंगे, चार ही वर्टेक्स होंगे, और कुछ इसमें खास नहीं है। तो चतुर्भुज के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। हमें लगता है आपको ये बात पहले से पता होगी। कैसे पता होगी जब आपको यही नहीं पता था कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। आप सोचो 12वीं पास बच्चा, 12वीं पास, 12वीं में 80% नंबर, वो हमारे पास सरकारी नौकरी की कोचिंग करने आता है, उसे ये नहीं पता कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आता है। ये नहीं पता उसे। कैसे, क्या पढ़ा होगा वो, कैसे पास हुआ भगवान ही जाने। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। देखो ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ये मिला दीजिए मेरे भाई। अगर आप इसका, ये इसको बोलते हैं डायगोनल, क्या बोलते हैं इसे? विकर्ण, आमने सामने के वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन मेरे प्यारे भाई, इसे हम विकर्ण कहते हैं। तो यहां पे दो ट्रायंगल बन जाएंगे बेसिकली, दो ट्रायंगल। अब ये देखो, इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ दूं तो 180 डिग्री हो जाएगा, और ऊपर वाले ट्रायंगल के अगर मैं तीनों एंगल को जोड़ दूं ऊपर वाले के तो भी 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि सारा जोड़ दो, फिर ऊपर नीचे दोनों ट्रायंगल को जोड़ दो, सारा क्या आएगा? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहां पे दो ट्रायंगल बन गए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला, अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई आप समझिएगा, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हिंदी में हम लोग कहते हैं समानांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। बताओ बच्चों क्या होता है पैरेलल लाइंस? स्टूडेंट क्या होता है पैरेलल लाइंस?
पैरेलल लाइंस मतलब ऐसी दो लाइन जिनके बीच की दूरी हमेशा इक्वल रहती है। ऐसी दो लाइन जिनके बीच की दूरी हमेशा इक्वल रहती है, यानी कि वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। उन लाइन को पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं कहा जाता है। ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, कहीं एक दूसरे को कट नहीं करती मेरे भाई, उनके बीच की दूरी हमेशा इक्वल रहती है, सेम रहती है, ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेलगाड़ी की पटरियां। रेलगाड़ी की पटरियां बेटा भैया दिल्ली से पटना तक जाओ, बीच में दूरी सेम रहेगी मेरे भाई, 2 मीटर जो भी दूरी रहेगी सेम रहेगी भैया, है ना। सीढ़ी होती है, सीढ़ी, सीढ़ी में मेरे प्यार भी ऐसे ही बनाते हैं, अब तो अलग अलग डिजाइन की आ गई है, सेम रहती है। तो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। डिस्टेंस का क्या मतलब है? डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जैसे लाइन है, ये इनके बीच की डिस्टेंस कहलाएगी, ये इनके बीच की डिस्टेंस कहलाएगी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। बिल्कुल इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए मेरे भाई एक लाइन खींची है और ये एक पॉइंट है, मैं आपसे पूछूं बताओ इस पॉइंट की इस लाइन से क्या डिस्टेंस है? तो डिस्टेंस तो ये भी है, डिस्टेंस तो ये भी है, डिस्टेंस तो ये भी है। तो जब डिस्टेंस कहा जाता है तो डिस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो भाई इस वाली लाइन की और इस बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये होगी, ये समझ में आया? तो अगर इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच ये डिस्टेंस h है, तो आप यहां देखेंगे मेरे प्यार में ये डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस भी है ना, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि 90-90 डिग्री पर ये भी h होगा, ये भी h होगा मेरे दोस्तों। आगे बात समझ में? आप बोलोगे यस सर अच्छी तरीके से समझ में, हर जगह डिस्टेंस सेम रहेगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है जी। चलो, तो ये दोनों लाइन कहलाएंगी पैरेलल लाइन, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है, दे नेवर इंटरसेक्ट। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है, मान लीजिए दो लाइन पैरेलल नहीं है, ऐसी है, पैरेलल तो है नहीं, तो दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है सेम प्लेन में, तो कहीं ना कहीं जरूर काटेंगी एक जगह। अगर दो लाइन सेम ही प्लेन में खींची जाए, सेम ही समतल में खींची जाए, ऐसा नहीं कि एक लाइन आप फर्श में खींच रहे हो, एक लाइन छत में खींच रहे हो, ये गलत। सेम प्लेन में अगर खींची जाए, अगर वो लाइन पैरेलल नहीं है, तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे जरूर काटेंगी, मिनिमम मिनिमम एक पॉइंट पे जरूर काटेंगी। ठीक है जी। चलो, पैरेलल लाइन को लिखने का तरीका यह है कि भाई ये लाइन ए बी है, ये सी डी है, तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी लाइन, सी डी लाइन, और इनके बीच में ये वाला साइन लगा देंगे, ये वाला ऐसे खींच देते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसको पढ़ेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये तरीका होता है बच्चे। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना मेरे भाई। अब आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट। अगर प्यारे बच्चों में एक लाइन ऐसी खींच दूं टेढ़ी, ये लाइन, ये एक ऐसी लाइन है जो मेरे प्यारे भाई इन दोनों पैरेलल लाइन को काट रही है। तो बताइए ये जो लाइन दोनों पैरेलल लाइन को काट रही है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? भाई दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, एक ऐसी लाइन मैंने खींची जो इन दोनों पैरेलल लाइन को काट रही है, पी क्यू। इसका नाम भी दे दिया मैंने यहां पर पी क्यू। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा। पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। यानी कि दो पैरेलल लाइन को, दो समांतर रेखाओं को जो काटने वाली ये जो लाइन है, इसको मेरे प्यारे भाई हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये मेरे दोस्तों इनकी ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा है। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा से ज्यादा अच्छा शब्द यहां पे ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा है।
ठीक है जी। जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को काटेगी, देखो यहां पे कट के यहां पे कट के, तो दो जगह काटेगी मेरे भाई, है ना, दोनों को काटेगी। काटने से एंगल बनेंगे मेरे दोस्तों। देखो ये वाला एंगल बना है एंगल 1, और ये वाला जो एंगल बना है मेरे भाई, ये वाला जो एंगल बना है इसको नाम देते हैं, मान लीजिए एंगल 5। मैंने प्रूफ नहीं किया, ये ज्योमेट्री की अकेली पहली बेसिक थ्योरम है, पहली बेसिक थ्योरम ज्योमेट्री की, जिसको बिना सिद्ध किए सही मान लिया गया है मेरे प्यारे भाई, कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये सेम पोजीशन पे रखे हुए एंगल है, ये सेम पोजीशन पे रखे हुए एंगल हैं, इनको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण, हिंदी में इनका नाम है संगत कोण। लिख लोगे आप हिंदी में, लिख लोगे ना? अरे भैया लिख लो, संगत कोण, संगत कोण। ये दोनों कोण बराबर होंगे। मान लीजिए अगर ये दोनों कोण बराबर नहीं है, ये दोनों कोण बराबर होंगे अगर आप खींचोगे, अगर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है, ठीक है बेटा, बराबर दिख रहे हैं। अगर ये दोनों कोण बराबर नहीं है, ऐसे कि भैया ये वाला एंगल तो आपका 70 डिग्री का है, और ये वाला एंगल जो है ये आपका 50 डिग्री का है, तो बेटा टेढ़ी हो जाएंगी। ये दोनों लाइन पे टेढ़ी खींचनी पड़ेंगी, तभी तो अलग अलग एंगल पे होंगी। ये दोनों लाइन पे टेढ़ी खींचनी पड़ेंगी। अगर हम दो लाइन अलग अलग एंगल पे खींच रहे तो आड़ी टेढ़ी खींचनी पड़ेंगी। जब आड़ी टेढ़ी खींचनी पड़ेंगी तो पैरेलल नहीं रहेंगी। पैरेलल तभी रहेंगी मेरे प्यारे भाई, पैरेलल तभी रहेंगी जब ये दोनों एंगल बराबर रहें। अगर ये अलग अलग करे तो आड़ी टेढ़ी लाइन खींचनी पड़ेंगी, पैरेलल नहीं रहेंगी। तो इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, संगत कोण जो सेम पोजीशन पे रखे हुए हैं। तो बेसिकली यहां पर एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। मान लीजिए कि भैया ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 2 है, और सेम इस 2 की जगह यहां पे रखा हुआ है मेरे प्यारे भाई 6। ये एंगल यहां पे 6 रखा हुआ है, 6। तो एंगल 2 किसके बराबर होगा फिर? ये एंगल 2 एंगल है बेटा, ये ना मैं इसके ऊपर सर्कल लगा रहा हूं, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है। 2 की जगह यहां पर 6 रखा हुआ है। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये वाला आपका एंगल 3 है, तो यहां पर सेम पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे ये है बेटा एंगल 7। तो एंगल 3 जो है सेम पोजीशन पे, बिल्कुल सेम पोजीशन पे, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। इनको करस्पॉन्डिंग एंगल के, दो लाइन खींची पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन, अब ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा। सेम पोजीशन वाले एंगल, सेम पोजीशन वाले एंगल मेरे भाई, वरना आड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है जी। और मान लीजिए प्यारे बच्चे कि ये वाला एंगल 4 है और ये वाला एंगल जो है आपका 8 है, 8, 8। ये सेम पोजीशन पे हैं, एंगल 4 और एंगल 8 ये बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। यहां तक किसी को भी कोई डाउट आया हो तो पूछे, किसी को भी कोई डाउट आया हो? अगला, अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई इसी में समझेंगे, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स, हिंदी में संगत कोण। अल्टरनेट एंगल, सॉरी, हिंदी में एकांतर कोण, एकांतर कोण। देखो भाई, अल्टरनेट एंगल क्या है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। मैंने आपसे बोला
कि एंगल 3 जो है, नहीं, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है। मैंने आपसे ये बोला कि भाई एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान सुनिएगा, ये एंगल 1 और एंगल 5 सेम पोजीशन पे है, करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझे? लेकिन ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के बराबर नहीं है क्या? भाई अगर आपके सामने दो लाइनें से काट रही हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, बराबर होंगे कि नहीं होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे, आप बोलोगे हां जी सर होंगे। तो ये जो है दो लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन यहां काट रही हैं, तो अपोजिट एंगल मेरे प्यारे भाई, ये दोनों एंगल 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे। यानी कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर आ गया? एंगल 3 के। यानी कि एंगल 3 बराबर एंगल 5 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। ये लाइन जो है तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है 1 और 3। तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल 1 किसके बराबर है? 3 के। यानी कि एंगल 3 एंगल 5 बराबर आ गए। इन्हीं को कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं को कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल आ गए, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं मेरे प्यारे भाई। यानी कि ये एंगल, ये वाला जो एंगल 3 है, ये एंगल 5 है, ऐसे तिरछे 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 जो कोण है बराबर होते हैं भैया। तिरछे तिरछे जो कोण है बराबर होते हैं। मान लीजिए दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा। तो अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ये अल्टरनेट एंगल से बराबर होते हैं, बराबर। समझ में आया? अरे रजत, नोट्स खुद से बनाने हैं आपको। अरे समझ में आई बात? हाँ जी, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? बिल्कुल ऐसे ही जैसे एंगल 3 और एंगल 5 बराबर हैं, ये दोनों तिरछे कोण बराबर है, तिरछे, तो ऐसी तिरछी छुरी ये चलाओ, बिल्कुल ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 6 भी बराबर आ जाएगा, बिल्कुल ये। तो एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, सेम टू सेम एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। इन्हें अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। यानी कि अगर ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा। अल्टरनेट एंगल, तिरछी लाइन, ये थीटा थीटा, ये अल्फा अल्फा, खत्म। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। यहां तो आपको लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन सवालों में मेरे भाई, सवालों में लगा नहीं पाते बच्चे। वहां कहते कैसे हुआ कैसे हुआ, फिर मैं तुम्हारी फीस उतारूंगा वहां का, तुमने कैसे हुआ। अब आगे चलेंगे। सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, ये बात समझना मेरे भाई। सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, सब बच्चे प्यार से समझिएगा मेरे दोस्त। मैं आपसे कहूं कि ये जो है एक सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, तो ये जो दोनों एंगल है 1 और 4, इनको जोड़ के क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। यानी कि मैं आपसे कहूं मेरे भाई, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 1 और एंगल 4, इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल 1 प्लस एंगल 4 को जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। क्या बात सही है? क्या इन दोनों को जोड़ के ये सीधी रेखा है? अगर आपके सामने कोई लाइन खींची गई है तो ये जो है स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 जमा एंगल 4, 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 5 के। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के। यानी कि एंगल 5 प्लस एंगल 4 को जोड़ के 180 डिग्री आ गया। 5 4 9 मत कर देना, ये 5 और 4 एंगल के नाम है। यानी कि एंगल 5 और एंगल 4, इन दोनों एंगल को जोड़कर, इन दोनों एंगल को जोड़कर, तो ये सेम तरफ के मेरे दोस्तों क्या है? ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड के एंगल है इंटीरियर। इन दोनों एंगल को जोड़ के क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर।
180 डिग्री। तो एंगल अभी मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। सेम साइड के, मान लीजिए कि दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे भाई, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल 80 डिग्री का है, तो ये एंगल क्या होगा? तब फटाक से बताना कि सर इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा, ये एंगल आएगा 100 डिग्री। कि 100 में 80 जोड़ूंगा 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? तो मेरे दोस्त यहां पे अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन खींचेगी तो सेम साइड के ये एंगल 5 और एंगल 4, इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं इस तरफ देखता हूं, ये भी तो सेम साइड के एंगल है, एंगल 3 और एंगल 6, ये भी तो सेम साइड के एंगल है। यानी कि एंगल 3 और एंगल 6 का सम भी 180 डिग्री होगा। ये एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर भी 180 डिग्री होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हां या ना बताइए। सर अल्टरनेट एंगल 2 और 8 हो सकता है दिव्यांश कुमार, जरूरत नहीं है उसकी। समान तरफ के आंतरिक कोण, साधना रघुवंशी, समान तरफ के। समझ आ गया है? बस यही जानना है मेरे भाई। होती तो बहुत कुछ चीजें, पर वो बकवास है। काम की चीज यही है मेरे भाई जो आपको जाननी है। ये मेरे दोस्तों आपके सामने पैरेलल लाइन खींची गई, ट्रांसवर्सल लाइन। मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो आप तुरंत समझ जाना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री आएगा। सेम साइड के इंटीरियर एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। सभी को समझ आ गया? हां या ना? अगर समझ में आ गया है तो अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे, थ्योरी करेंगे। ये बताए बच्चे। अच्छा ये रह गया एक सवाल क्या? 26, क्वेश्चन नंबर 26 करो बच्चों, क्या आंसर है? कुछ नहीं होता अंकित। बताओ। एक क्वाड्रेटल में एंगल क्यू और एंगल एस का योग 150 डिग्री है। पी और आर का रेशियो 4:3 है। एंगल आर कितना है? भाई एक क्वाड्रेटल में एंगल पी एंगल आर का रेशियो 4:3 है। आपसे पूछा है एंगल आर क्या है। आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटल में सारे एंगल को जोड़ के 360 डिग्री आएगा, सारे एंगल को जोड़ के। अब 4 ही एंगल होते हैं, पी क्यू आर एस। 2 एंगल का योग 150 डिग्री है, तो बाकी जो 2 एंगल बचे पी और आर, उनको जोड़ के क्या आएगा? 360 माइनस 50, 210 डिग्री आना चाहिए। अगर मेरे भाई क्यू और एस का योग 150 डिग्री है, तो बाकी जो 2 एंगल है पी और आर, उनको जोड़ के 210 आना चाहिए कि नहीं? तो पी और आर का सम कितना? 4 3 7। एंगल पी और एंगल आर का सम है 7। 7 की वैल्यू 210 डिग्री है, यानी कि 30 गुना, ये 30 टाइम्स है। तो एंगल आर भी 3 का 30 गुना आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। तो आंसर इस सवाल का बी है, 90। ये असिस्टेंट लोको पायलट का सवाल है, 120 नहीं है तो पागल हो। ये बताइएगा। सवाल देखिए मेरे भाई, तो देखिए यहां एसएससी के भी क्वेश्चन है, रेलवे के भी क्वेश्चन है। ये सवाल है आपका रेलवे एएलपी 2024 का। हाँ जी, सवाल दिखाई दे रहा है आपको? सवाल में बोला गया कि अगर 2 पैरेलल लाइन हैं, ठीक है जी, कट रहा है ऊपर से थोड़ा सा क्वेश्चन। ये अगर 2 पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन को मेरे प्यारे भाई काटी जाती हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आपको यहां पे स्टेटमेंट बताना है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, बताइए। अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटते तो कौन सा स्टेटमेंट से? पहला स्टेटमेंट, करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते, गलत। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होते, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर यानी कि पैरेलल लाइन के अंदर के हैं,
पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ ही आ जा रहे हैं कोण, और ये अल्टरनेट कोण बराबर होते हैं मेरे भाई। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री नहीं होते। लेकिन डी वाला सही हो जाएगा, अल्टरनेट इंटर एंगल इक्वल होते, तो डी स्टेटमेंट यहां पे सही हो जाएगा, डी वाला। ये देखेंगे सी, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इक्वल। सेम साइड में कॉन्जिक्यूटिव एंगल इक्वल होते हैं, क्या बात सही है? देखो सेम साइड के, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो सेम साइड के हमने एक ही तरफ ले लिया। सेम साइड के कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ये सेम साइड के लगातार एंगल है। अगर ये अल्फा ये थीटा सेम साइड के लगातार एंगल है, ये बराबर होते हैं क्या? नहीं। सेम साइड के कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए, सेम साइड के कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। तो यानी कि यहां पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ओनली ए एंड डी आर करेक्ट। ऐसे थ्योरेटिकल सवाल रेलवे में भर भर के आते हैं, लेकिन उन सवालों को करवाने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक में सारी बातें बता दी। अब इस पे सवाल तो दुनिया भर के बन सकते हैं, ठीक है बच्चे, जिन्हें आप खुद से कर पाओगे। इसलिए बेसिक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ढंग से, ठीक है। आ जाते हैं अगला सवाल। सवाल है बच्चे आपके सामने यहां पर 28। ये देखिए सवाल, ये सवाल सीएचएसएल के मेंस के पेपर में आया बच्चों 2023 में, वो भी। इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel line and the difference between the two interior angles of the same side of transversal is 40 degree, then find the smallest angle among the interior angles। समझ पा रहे हैं? कितनी बेसिक सवाल आपके पेपर में पूछा है मेरे दोस्तों, कितना बेसिक सवाल। ये दो पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो सवाल में बोला है, क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन द टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 40 डिग्री। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम ही साइड, इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो दो एंगल हैं, मान लीजिए कि ये दोनों एंगल अल्फा बीटा हैं, इनका डिफरेंस आपको 40 डिग्री दिया है, 40 डिग्री। तो आपसे पूछा छोटा कोण कौन सा है, छोटा इंटीरियर एंगल कौन सा है? भाई डिफरेंस 40 डिग्री दिया है, तो इनका सम तो 180 डिग्री आएगा ना, 180 डिग्री मेरे भाई, दोनों को जोड़कर। कि थ्योरम होती है पैरेलल लाइंस में को ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल है इनको जोड़ के 180 डिग्री आएगा। बीटा निकालना है, घटा दो, तो भैया 2 बीटा कितना आएगा यहां पर? 140 डिग्री। बीटा का मान 70 डिग्री आ जाएगा, बीटा 70 डिग्री, अल्फा 110 डिग्री। 110 और 70, छोटा वाला पूछा है, 70 डिग्री आंसर है। बताइए, ऑप्शन ए है बेटा। हाँ, 29वां लीजिए सवाल। ये देखिए सवाल रेलवे ग्रुप डी के पेपर का, हे भगवान, रेलवे ग्रुप डी 2022 का गोरा सवाल है, गोरा सवाल। अरे राम रे, बताओ। देख रहे हो, रेलवे ग्रुप डी सेम सवाल सीएचएसएल मेंस में भी आया 2024 में, सेम सवाल, सेम क्वेश्चन भाई साहब। ग्रुप डी का सवाल उठा के डाला, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के दो एंगल का रेशियो 3:7 है। इन एंगल का डिफरेंस क्या है? भाई पैरेलल लाइन के एक ही तरफ के जो है एंगल का रेशियो 3:7 है, तो इनको जोड़ के आना चाहिए 180। 10 की वैल्यू 180 डिग्री 18 गुना है ना, 18 गुना, इनका डिफरेंस है 4, तो 4 की वैल्यू भी 18 गुना आएगी, 72 डिग्री। बताइए क्या इससे आसान सवाल कोई दुनिया में है? सी ऑप्शन। आ जाओ आगे, सवाल है आपके सामने यहां पर, ये 30वां। अब यहां से जितने भी सवाल कराऊंगा वो मैं पैरेलल लाइन के और ट्रांसवर्सल लाइन के कंसेप्ट पे कराऊंगा, है ना। और कल जो है मेरे भाई सारे सवाल एंड हो जाएंगे।
आपके सामने आकृति दी है, रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, दोनों लाइन पैरेलल है, L1 L2। एंगल 4 के बारे में बताया गया कि भाई ये वाला एंगल 5x प्लस 35 डिग्री है। एंगल 7 के बारे में बताया गया है कि ये एंगल 45 डिग्री है। एक्स का मान बताओ, एक्स का मान बताओ भैया। एंगल 4 के बारे में बोला है और एंगल 7 के बारे में बताया है। P जो है ट्रांसवर्सल, एक्स का मान बताना, एक बार बताओ। जो एंगल 7 है वही एंगल 6 है, एंगल 7 ही एंगल 6 के बराबर है, तो एंगल 7 एंगल 6 बराबर है कि नहीं? क्योंकि ये दोनों मेरे दोस्तों कैसे, ये एंगल 7 और एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये जो है एक दूसरे से वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये थीटा ये थीटा, तो दोनों बराबर होंगे, एंगल 7 एंगल 6। अगर ये दोनों बराबर है मेरे प्यारे भाई, तो ये 4 और 6 इन दोनों को जोड़ के तो 180 डिग्री आएगा। ये पैरेलल लाइन के जो है मेरे भाई ट्रांसवर्सल लाइन के सेम तरफ के एंगल है, तो इनको जोड़ के आना चाहिए 180 डिग्री, तो ये आएगा 5x प्लस 35 डिग्री और ये आएगा मेरे भाई 45 डिग्री। तो इनको ऐड करके बनेगा मेरे दोस्तों यहां पर 180 डिग्री। तो 35 45 80 हो गया, तो उधर जाएगा तो 5x बराबर आ जाएगा 100 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा जी यहां से 20 डिग्री। क्या सब बच्चे कर पाए सवाल खुद से? सी ऑप्शन 20 डिग्री। पर 10 बता रहे, पता नहीं कौन से गधे हैं ये जिनसे कुछ भी नहीं होता यार। छोटे से सवाल में रोने लगते हैं, पता नहीं बड़े बड़े सवाल में क्या करेंगे ये। छोटे से सवाल में इनको नानी याद आ जाती है। हम सवाल करेंगे अगला 31वां जो रेलवे ग्रुप डी के पेपर का है 2022 का। आपके सामने चित्र दिया है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, बीपी और सीक्यू। ये दोनों लाइन जो हैं भैया पैरेलल बताई गई हैं, तो इनके ऊपर ऐसे साइन लगा दिया करो, ये पैरेलल का तरीका है एक। एसी बीसी बराबर है, यानी कि ये जो है एसी बीसी इक्वल है, जो एसी है वही आपका बीसी है। एक्स का मान बताओ, एक्स का मान बताना, ये एक्स है, बोलो। कैसे होगा भाई? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये है ट्रांसवर्सल लाइन, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। दो लाइन पैरेलल हैं इस तरीके से, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, थीटा थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां करस्पॉन्डिंग एंगल बन क्या रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है भाई, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल जो 70 डिग्री बन रहा है, ये 70 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है पूरा, ये 20 प्लस वाई डिग्री, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। अरे समझ में आया? प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ जाता है, सवाल किसी से नहीं हो पाते हैं अगर वो कॉन्सेप्ट लगाना ना सीखे। ये दोनों लाइन पैरेलल, लाइन को देखो, ये वाली लाइन पैरेलल है, बाकी कुछ मत देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये 70 डिग्री सेम ये बनेगा 70 डिग्री, लेकिन ये 20 डिग्री ऑलरेडी है, तो वाई होना चाहिए 50 डिग्री, वाई 50 डिग्री होना चाहिए, कि 20 50 70। अगर वाई 50 है तो ये वाई भी 50 आएगा, ठीक है जी। तो 50 50 100 और ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री, को कि तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। भाई ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा मतलब टोटल 180 होना चाहिए, 80 70 150, 150 और 30 180 डिग्री, तो एक्स का मान यहां पे 30 डिग्री आ गया। समझ में आया? 32वां करो बच्चे, बनाइए। आपके सामने चित्र दिया गया है, इस लाइन में इसमें रेखा एल एम के समांतर है, यहां जो है भूल गए, ये लाइन एल है, ये एम है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल लाइन्स है। यहां पे दो ट्रांसवर्सल लाइन है, बोला है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, अरे यार टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाला एंगल एक्स होगा, ये नोटेशन है, ये एक्स है ये वाई है, 2x प्लस वाई आपको बताना है, बताइए। कुछ नहीं है सवाल में, इस ट्रांसवर्सल लाइन पे ध्यान दो, इस ट्रांसवर्सल लाइन पे, ये वाली, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा करस्पॉन्डिंग एंगल,
तो y कितना आ जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन, तो 120 60 180। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल है, सेम साइड के एंगल जोड़ के 180 आना चाहिए। तो x आएगा 75 डिग्री, 75 और 105 150, x 75 डिग्री आ गया, यहां रख देते। x 75 आ गया तो 75 दूनी 150 डिग्री हो गया, प्लस y क्या है बच्चे, y का मान है 120 डिग्री, 150 डिग्री प्लस 120 डिग्री आ गया 270 डिग्री, आंसर 270 आंसर है। दीपू ये x है बेटा, ये रहा x। ये बताइए, लास्ट सवाल है मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी का। इस डायग्राम में लाइन ए बी और सी डी ई एफ तीन लाइन है बेटा, ये वाली लाइन ए बी, ये लाइन सी डी और ये वाली लाइन ई एफ, ये तीनों ही लाइन जबरदस्त हैं पैरेलल। एक्स का मान आपसे पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, बताइए, बताओ बच्चों। दो कॉन्सेप्ट को मिला दिया, शानदार सवाल, शानदार सवाल। ये देखो बच्चे, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, दिखाई दिया, आप बोलोगे यस सर। तो ये 65 डिग्री का एंगल है, तो ये टोटल 65 आना चाहिए अल्टरनेट एंगल, ये टोटल 65 होना चाहिए। दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये थीटा अल्टरनेट एंगल, ये 65 है तो ये भी पूरा 65 होना चाहिए बच्चे। तो ये कितना बचेगा नीचे, 33 और 32 65 होता है, तो 32 डिग्री का बचेगा नीचे, 32 डिग्री आ गया, आ गया। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आप ये समझो कि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल है, एक ही साइड के, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल हैं, इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। तो 32 डिग्री, ये क्या आएगा, 180 डिग्री में से 32 डिग्री घटाइए 148 डिग्री, ये वाला आंसर है पहला। 147 नहीं बेटा, 148 आ जाएगा। तुम कौन से तरीके से बता रहे हो, जब हम किसी पे कैलकुलेशन करें तो बाकी चीज ये दिखनी नहीं चाहिए। ये आपको दिख क्यों रहा है, ये क्यों दिख रहा है आपको, हम केवल इतनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, लास्ट में इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो भैया जो चीज पे ध्यान दे रहे हैं वही देखो, बाकी सब बिल्कुल डिलीट कर लो दिमाग से। ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन परपेंडिकुलर कट करेगी, तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री दोनों के बीच की हाइट बन जाएगा, 90 90। क्या दिक्कत है, ट्रांसवर्सल लाइन दोनों परपेंडिकुलर के बीच की, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हो जाएगा।